हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यदि आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि रेलवे की खोज जो है ना किसने की थी। तो रेलवे की खोज किए गए थे किसके द्वारा, तो क्या है स्टीफेंसन के द्वारा जो है रेलवे की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल जो है ना कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली रेल जो है आपके 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच में, और ये 34 किलोमीटर चलाई गई थी। आप लोग जो है याद रखेगा, ये 34 किलोमीटर जो है ये यात्रा किए गए थे। और इसमें बताए जाते हैं कि आपके 400 प्लस यात्री क्या है, तो इसमें सवारी किए थे, यानी कि इसमें सवारी थे। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और इनका अगर पूरा डेट अगर आपसे पूछेगा तो 16 अप्रैल 1853 याद रखेगा, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को जो है ना भारत में ये रेल चलाई गई थी। याद रखेंगे किसके समय में चलाई गई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में ये रेल जो है चलाई गई थी, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है आपके गोरखपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, यहाँ पे दिए गए हैं आपके 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे नई दिल्ली में। ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब यहाँ पे कीजिएगा। बताइए आप सभी लोग कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या था, तो बी हो जाएंगे यहाँ पे नई दिल्ली में। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग यहाँ पे जोन कौन सा होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रेल मार्ग यहाँ पे जोन पूछा है। तो रेल मार्ग जोन जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर रेलवे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। तो भारत की पहली विद्युत रेल जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो डेक्कन क्वीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, यहाँ पे आप सभी लोग कितना है, 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक का चौड़ाई मानक कितनी होती है। यानी कि रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई मानक होती है ये कितनी होती है, तो यह होते हैं आपकी कितना, तो ये 1.676 मीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने का परंपरा किसने शुरू की थी। बताएंगे आंसर कि भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश करने की परंपरा को किसने यहाँ पे पेश किए हुए थे या शुरू किए हुए थे। तो यह शुरू किए गए थे किसके द्वारा, तो ये विलियम एकवर्थ के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना, तो 9th क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। यानी कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम हो जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। आंसर लगाएंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, तो इनका उद्देश्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे माल परिवहन। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, माल परिवहन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा जो है कहाँ पर शुरू हुई थी। तो भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल सेवा जो है ये शुरू किए गए थे कहाँ पे, तो कोलकाता में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 12th नंबर, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यहाँ पे ट्रेन कौन सी हो जाएंगे? तो यह ट्रेन का यहाँ पे नाम हो जाएंगे विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन भी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है ये आपके किए गए थे कब? तो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किए गए थे 1951 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 14 क्वेश्चन। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में जो है यहाँ पे कुल कितने जोन हो जाएंगे? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब 18 जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो ये कौन हो जाएंगे? तो मुंबई से थाने हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी है, थाने यहाँ पे दिए गए हैं, तो याद रखेंगे थाने हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कितना 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन है कि पहली रेलगाड़ी ने मुंबई और थाने के बीच कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन आपको बताए हैं कि पहली जो रेलगाड़ी थी भारत में 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और ये आपके 34 किलोमीटर जो है ना यात्रा किए हुए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कौन सी है? बताएंगे भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी लोकोमोटिव यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो ए हो जाएंगे, फेयरी क्यून हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप सब लोग का ए बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, फेयरी क्यून याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो भारतीय रेलवे जो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये करते हैं आपके रेल मंत्रालय के अधीन कार्य। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, भारत में पहली बार रेल इंजन किसने बनवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल इंजन को किसने बनवाया था? तो भारत में पहली बार रेल इंजन को बनवाए गए थे किसके द्वारा? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा यहाँ पे प्रमुख कारखाना स्थित है? बताएंगे कि भारत में रेल इंजन निर्माण के लिए कौन सा यहाँ पे प्रमुख कारखाना स्थित हो जाएंगे? तो ये प्रमुख कारखाना हो जाएंगे कौन? वाराणसी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वाराणसी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि विश्व की पहली बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुई थी? तो विश्व की पहली बुलेट ट्रेन जो है ये शुरू किए गए थे कहाँ पर? तो यह शुरू किए गए थे आपके जापान में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे, जापान में, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशंस किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का लाइफ लाइन ऑफ द नेशंस किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके यात्री गाड़ियाँ को, माल गाड़ियाँ को और रेलवे नेटवर्क को भी कहा जाता है। यानी कि उपयुक्त यहाँ पे तीनों सही जवाब है आपके। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए कि रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली कौन सी है? तो रेलवे में उपयोग होने वाली सिग्नल प्रणाली यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौन? तो गुम रेलवे स्टेशन। ठीक है, गुम रेलवे स्टेशन आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे आरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित जो है आपके किए गए थे कहाँ पर? तो ये स्थापित किए गए थे कोलकाता में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 27 क्वेश्चन की रेलवे के डिब्बे का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो रेलवे के डिब्बों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो ये होते हैं आपके कपूरथला में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे का बजट अलग से पेश किया गया था? तो किस वर्ष में पहली बार भारतीय रेलवे का बजट जो है अलग से पेश किए गए थे? तो ये आपके 1924 में किए गए थे। ऑप्शन हो जाएंगे सही जवाब 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा होगा?
तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो बोगीबील ब्रिज हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 13 क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी रेल सेवा कौन सी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी रेल सेवा यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तेजस एक्सप्रेस याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर आप लोग को बताना है। ये 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है टेस्ट का, कि मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी। इसका आंसर आप सभी लोग को कमेंट करके देना है। तो सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का दिया गया है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यदि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जाने से पहले इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप सभी लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।